दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th टोटल इंग्लिश की जो यूनिट नंबर 2 है जिसका कि नाम टेंसेस एंड देयर यूज़ पार्ट 2 वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है और सारे आंसर्स मैंने उसमें आपको बता दिए हैं। इस चैप्टर में हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स को देखेंगे। तो यहाँ पे जो टेंस और यूसेज का असाइनमेंट 1 है उसके जो आंसर्स हैं वो ये रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कह दूं कि इन आंसर्स के जो भी स्टेटमेंट्स हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी बुक में चेक करिए, ठीक है। क्योंकि वो स्टेटमेंट्स को लिखने में और पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको आंसर्स की ज़रूरत है। आप बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं तो इस वजह से डायरेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। पहला जो है वो विल बी लीविंग, ठीक है, विल बी लीविंग। सेकेंड जो है विल बी फ्लाइंग। थर्ड will be completed. Fourth will have traveled. 5 will be meeting. 6 will be driving. 7th will have written, will have seen, will have, and the last is will not have. प्रीपोजिशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। इसका जो असाइनमेंट है वो क्या है। तो सबसे पहले एडवांटेज ऑफ शॉपिंग मॉल, ठीक है, एडवांटेज ऑफ शॉपिंग मॉल। देखिए यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, ये आपका हो गया शॉपिंग मॉल, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो आप देखिए, यहाँ पे मैंने एरो लगा के रखा है कि प्रोवाइड द, ठीक है, प्रोवाइड अ वन स्टॉप शॉपिंग एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ विजिट न्यूमरस स्टोर्स। अब शॉपिंग मॉल का क्या सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि ये एक शॉप जो है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे क्या है कि न्यूमरस स्टोर्स होते हैं, आप एक बार जाइए मॉल में और तरह तरह के जो स्टोर्स होते हैं शॉपिंग्स के, आप उन चीज़ों को एक ही स्टॉप पे आप खरीद सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करता है कि प्रोवाइड इजी एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है। अभी हम शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो मॉल्स में आप देखते हैं नेशनल ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी बहुत सारे जो शॉप्स होते हैं, वो जो स्टोर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आपको ब्रांड्स जो है वो उसी एक्सेस में आपको मिलना है, ठीक है। तो इसका दूसरा बेनिफिट। थर्ड जो बेनिफिट है वो है कि प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, थिएटर्स, डिस्कोस, चिल्ड्रंस पार्क, थी। देखिए उसमें चिल्ड्रंस पार्क होता ही है, उसमें थिएटर भी होता है और डिस्कोस भी होते हैं, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। रिक्रिएशनल जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो देता है। अब प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड फूड कोर्ट्स वेयर पीपल कैन सिट, रिलैक्स एंड relish a variety of dishes, ठीक है। अब वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल रहे हैं, आपको फूड कोर्ट्स भी मिल रहे हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं और अपने वैराइटीज़ की चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। पांचवा जो है दे हैव रेवोल्यूशनराइज्ड द रिटेल इंडस्ट्री, ठीक है। वहाँ पे कुछ आपको रिटेल इंडस्ट्री की चीज़ें भी मिल जाएंगी, ठीक है। प्रोवाइड एवरीथिंग दैट कंज्यूमर्स वांट, बी इट एम्बाइन कन्वीनियंट स्टाइल वैरायटी, जो भी जिस भी वैरायटी का, जिस भी ब्रांड का, जिस भी चीज़ों का आपको वांट है उन चीज़ों के लिए शॉपिंग मॉल जो है वो आपको चीज़ें मुहैया कराता है। अब देख लेते हैं कि अर्ली मॉर्निंग सीन जो कंट्री साइड है, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है अर्ली मॉर्निंग सीन द कंट्री साइड, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। उसके जो 6 बेनिफिट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे शॉपिंग मॉल का मैंने किया था। देखिए पहला है अ प्लीजेंट एंड रीजनरेटिंग एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, कूल ब्रीज मिलता है एंड जनरली ऑल राउंड फ्रेश न्यू लीव्स ऑन द ट्रीज एंड ग्रीन ग्रास, ठीक है। पहले मॉर्निंग का कंट्री साइड में आपको अर्ली मॉर्निंग का ये चीज़ें मिल जाएगी। दूसरा जो है वो सिम्फनी बीइंग कैरीड आउट बाय बर्ड्स विद देयर कॉल्स ट्विटरिंग एंड चैटिंग, ठीक है। चिड़ियों की चहचहाहट, उनकी जो सिम्फनी है वो आपको सुनने को मिल जाएगी। मेनी पीपल टेक बाथ इन द रिवर एंड गोइंग फॉर प्रेयर्स इन द नियर बाई टेम्पल अर्ली मॉर्निंग सी, ठीक है।
सुबह सुबह लोग जल्दी से नहाना चाहते हैं तो वो रिवर में चाहे तो नहा सकते हैं, गांव में चूँकि ऐसा ही होता है। और जो नियर बाई का टेम्पल है वो उसमें प्रेयर के लिए जाते हैं। फार्मर्स एंड लेबरर्स गोइंग टू द फील्ड, अर्ली मॉर्निंग जो भी फार्मर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं वो अपने काम पर जाते हैं। अ नंबर ऑफ मैन एंड यंग बॉयज़ डूइंग योगा एंड अदर एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये ऐसा भी होता है। योगा और एक्सरसाइजेस के लिए भी जो मेन और बॉयज़ हैं वो जाते हैं। सम वुमेन मिल्किंग काउज, ठीक है, काउज को वो दूहती हैं, वो फैलो। सम गिविंग फॉर्डर टू द कैटल, अदर्स फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड रिवर, ठीक है, कुछ कुएं से और नदियों से पानी निकालती हैं, कुछ गाय और भैंस को दूहती हैं, दूध निकालती हैं उनका, तो और कुछ कैटल्स को जो है वो फॉर्डर देती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अर्ली मॉर्निंग के। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फ्रेजल वर्ब का असाइनमेंट 1, देखते हैं क्या है। इसमें जो आपके आंसर्स है वो ये है, इन, ऑफ, फॉरवर्ड, अवे, ऑन एंड अप, ठीक है। असाइनमेंट 2, फर्स्ट इज टू, इनटू, अबाउट, राउंड, टू, ऑफ एंड देन एक्सेस। अब कॉमन एरर्स जो असाइनमेंट है आपका, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, लेट्स सी दैट। इसमें सबसे पहले है either my son or those children have damaged his window. Second is one of my friends is leaving for Japan today. Third, either you or I am to attend the meeting. Fourth, the president as well as the members is guilty. 5, measles is a bad disease. 6, 100 rupees is all the money she needs. 7, steps to Indian history in published by Rupa. The family living next door often quarrel among themselves. Nobody, not even the committee member, is here. And then the cow and the calf is his only property. ठीक है, तो अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेसिफिन पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपका स्पेसिफिन पेपर 2 है क्लास 12 का, जैसा कि बच्चों का डिमांड आ रहा था मुझे, वो डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, अपने बुक में देखिए और मैं यहाँ पे आपको आंसर्स बताती हूँ। कह रहा है कि आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ विजिट टू द लोक सभा फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। स्कूल ने क्या क्या ऑर्गेनाइज़ किया, एक विज़िट किसके लिए, टू द लोकसभा फॉर द स्टूडेंट क्लास 11 के बच्चों के लिए एक लोकसभा का आयोजन किया गया। आज वी वर रीच द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, क्या हुआ फिर वहाँ पे जो भी बच्चे थे वो बहुत बड़ी सी जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट हाउस की वहाँ पहुँचे। वी फेल्ट प्राउड टू विजिट अ प्लेस, ठीक है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया है कि इसको आपको लिखना है, तो मैंने यहाँ पे एक कोशिश करी है। which we had hitherto seen in our school books or seen from outside, या तो हम बाहर से देखते थे या कभी कभी किसी स्कूल के बुक में देख लिया करते थे, ठीक है। अब फिर और क्या देखा उन्होंने, सो अ ह्यूज स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन द लॉन वॉकिंग अराउंड द ह्यूज पिलर्ड corridor of the parliament. We reached the Lok Sabha and were made to sit in the public gallery meant for the general public to watch the proceeding of the house. It was the time of question hour. Members asked different questions from the minister. We got to see many political leaders. After a few questions, there was a chaos as members of opposition parties started shouting, demanding the presence of the Prime Minister in the House to answer an important question. The Lok Sabha Speaker tried to convince the members to continue with the business of the House. When the opposition staged a walkout, the speaker adjourned the proceeding of the house for the day.
It was like a first hand experience of something that we have read in our books also only. अभी दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे बच्चों कि एवरी एडवर्सिटी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू शार्पन मेंस रिजॉल्व टू कॉन्कोर एडवर्स फोर्सेस एंड डिस्कवर हिज स्ट्रेंथ। ठीक है, इस पे भी क्या बनता है देखिए, कह रहा है कि व्हेन आई वाज इन क्लास 6 ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैड टू लिव विद माय ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल टाउन. I had to study in a school 5 kilometers from my house. My grandfather dropped me to school on his bicycle, but while returning, I had to walk back. Then my grandfather fell ill. Could not drop me to school every morning. I had to take him to a doctor. So to reach school in time, I started running. My stamina increased with running every day. I started doing the same in the afternoon. My sports teacher saw me one day and realized that I could be a good athlete. He started training me. First I won the inter-school 500 meter race, then went to win district level and state level championship. I am now national champion, ready to represent my country in Asian Games. अब देखिए फॉर द व्यू में जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द व्यू में क्या है भाई, आप देखिए कह रहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैव सेव टाइम एंड एफर्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए जो आपका व्यू है, वो उस फॉर में जो आपका व्यू है उसका पहला पॉइंट ये है कि ये टाइम और एफर्ट्स को सेव करता है, बट हैव लेड अ माइंडलेस रेस ऑफ गेटिंग अहेड. Every one of us had become a victim of cutthroat competition at the cost of basic human values like friendship, humanity, cooperation, and compassion. Second point, the modern gadgets have made the modern man heartless and callous and has a complicated life. 3. These gadgets have made us too much conscious of time and speed, which causes mental agony to leads to the frustration, boredom, and neurosis. These gadgets have taken drive and initiative from the modern man and has dulled rather than sharpening human minds. Fifth point, human life is not something to be valued and cherished in the midst of electronic gadgets. ठीक है, अब इसका जो सेम हम लोग अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि ये है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हेल्प अस सेव टाइम एंड एफर्ट, दस स्पेयर टाइम टू रिजॉल्व आवर अदर्स इशू. ठीक है, दीज गैजेट्स हैव शार्पन ह्यूमन intellect and have made it possible for him to resolve any problem and thus decomplicated human life. These gadgets have destroyed many superstitious and false notions and simplified human life. This statement by अच्छा क्वेश्चन 4 है ये, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका भी क्वेश्चन 3, 4, 5 देखेंगे. 5, 8. अब जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वो ये है इसका आंसर कि दिस स्टेटमेंट बाय राल्फ वॉल्डो एमर्सन, द अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर, फिलोसोफर एंड पोएट, मीन्स दैट पर्सन सक्सेस डिपेंड्स ऑन द डिसीजंस ही टेक्स एंड द चॉइसेस ही मेक्स. ठीक है, दैट इज अ पर्सन इज अ मेकर ऑफ हिज ओन लाइफ. आर
There are several examples of people who decided to choose a particular path, went ahead with it despite obstacle and reaches the goals. Mahendra Singh Dhoni, a former Indian cricketer, never gave up his passion for cricket despite initial setbacks. He resigned from his job as a cricket collector in the railway, pursued his game with more vigor, finally got selected in Indian cricket team, and there was no looking back. One's thought and beliefs motivate one towards a particular goal. If a person starts working on it with the conviction that he can do it, he would definitely achieve it. But if he does a thing half-heartedly, fails and gives up, he would never ever achieve anything. A man is what his thoughts are. तो इस पूरे पैराग्राफ में आपने देखा कि कैसे आपके जो ये एसेइस्ट हैं राल्फ वॉल्डो एमर्सन, उन्होंने क्या बताया कि जो भी पर्सन के जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको आपकी लाइफ का गोल क्या है और आप किस तरीके से जो सक्सेस है वो आप गेन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। डोंट जज ईच डे बाई हार्वेस्ट रीप बाई सीड्स यू प्लांट। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है भाई कि दैट वन शुड फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन आउटकम। प्रोसेस पे फोकस करें भाई, उसके आउटकम की चिंता ना करें। अब देखिए Ram and Shyam, two friends, both working in an IT company as software developers. Ram, quite satisfied with his work and earnings. Shyam, an ambitious man, wanted to achieve higher goals. Worked late till night after office hours to develop a special software to be used in automobiles to prevent accidents. Made lots of sacrifices in terms of money, time and rest, and after 10 years of his hard work and persistent effort, developed the software. His achievement lauded by everyone, won many awards, got it patented, made huge money. Ram remained where he was because he neither made any effort nor took any risk for future development. Whereas Shyam made use of the opportunity, worked on it with determination and reaped rich dividends of success because of 10 years of persistence hard work. अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस पेपर का वो देखिए, उसमें आपको क्या करना है कि ये जो प्लीज़ रिफर टू हिंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी गिवन इन चैप्टर 1, उस टेक्स्ट बुक में जो हिंट है उसके थ्रू आप उसको करेंगे। चैप्टर नंबर स्पेसिफिक पेपर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो ए है फर्स्ट का, ये देखेंगे ऑल एक्सेप्ट द फाउंडेशन ऑफ द फोर्ट हैज़ बीन लॉस्ट। भी देखिए आई वुड रादर वॉक टू स्कूल दैन गो देयर बाई कार। सी है इन बास्केटबॉल अ प्लेयर कैनॉट रन विद द बॉल इवन इफ इट इज कॉट। डी जो है वो लिटिल डिड वी इमेजिन दैट शी शुड विन द लॉटरी। और ई है ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुमारो। अब सेकेंड पार्ट जो है वो इसका उसके आंसर्स देखिए, ए अवे, बी ऑफ, सी अबाउट, डी बाय, ई अवे, एफ फॉर, जी अवे, एच आउट, आई आफ्टर और जे बियॉन्ड। थर्ड देखेंगे डिस्प्ले, सेकेंड कंसेंटिंग, थर्ड रिट्राइव्ड, फोर्थ डोनेटेड, फाइव
preserved, 6 established, 7th were allocated, 7th offering, 9th grappling और 10th है has used। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो पैसेज है 4 में जो पहला जो है उसका जो आंसर है सॉको, बियरिंग और एंटीपैथी, और इसमें जो सेकंड के जो ऑप्शंस हैं वो पहले का सी है, दूसरे का ए और तीसरे का सी। तो यहाँ पे हम स्पेसिमेन पेपर 2 को फिनिश करने वाले हैं। दैट इज फिनिश्ड नाउ। आई होप दैट द क्लास विल हेल्प यू फॉर completion your work स्पेसिमेन पेपर 2 and all the assignment that we have just discussed in the video। आगे की ये जो स्पेसिमेन पेपर देखिए, स्पेसिमेन पेपर 2 हमने कंप्लीट किया बच्चों। इसके बाद की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 3 के लिए होगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से फिनिश हुआ चैप्टर 2, ठीक है, फिनिश्ड चैप्टर 2। और इसके साथ साथ स्पेसिमेन पेपर 2। नेक्स्ट क्लास में मैं क्लास 11th की जो थर्ड चैप्टर और स्पेसिमेन पेपर 3 को लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल दैट टाइम, थैंक यू।